व्हाट इज वैस्कुलाइटिस? बचपन में हमको इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद डॉक्टर हमको क्या करता है, मेडिकेशन देता है, दबा दो इसको। जैसे ही दबा दिया, ब्लड वेसल जो है इसके अंदर इतनी सूजन आ जाती है, इतना इन्फ्लेमेशन आ जाता है कि जो ब्लड टिश्यू तक और आपके ऑर्गन्स तक जो ब्लड पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर सारे के सारे आपके टिश्यू ब्लॉक हो जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैस्कुलाइटिस, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। लार्ज में पूरे पैरों में आ जाएगा, आप देखते ना काले काले धब्बे हो जाते हैं, और ऊपर से कई लोगों को अल्सरेटिस हो जाती है, उसके अंदर फपोले हो जाते हैं, फूट जाते हैं वहां पैर के पास हिस्से, कई बार पस निकलते रहता है, हमको लगता है शायद गैंग्रीन होगा, बट इट इज नॉट गैंग्रीन, दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलराइटिस। इसको कई बार कुछ लोगों को मीडियम होते हैं, ऊपर थाइस के पास होते हैं, नीचे नहीं होते हैं। तो जैसे ब्लड वेसल पूरी तरह से खून गाढ़ा हो जाता है, पहुंच नहीं पा रहा है नसों तक, थिक हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है वेन, और उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपके चोक हो रहे हैं, वहां से ब्लड जा नहीं पा रहा है, कटिंग पेन, टेयरिंग पेन, इतनी ज्यादा पेन आ जाती है, टेरिबल पेन आ जाता है उस वेन्स के अंदर, एंड देन यू आर नॉट एबल टू स्टैंड, और बहुत इनकी लाइफ जो होती है पूरे दिन उसी में चले जाती है, दिमाग वहीं पे स्टक हो जाता है कि आई कांट बेयर दिस पेन। अगर इनको विंटर सीजन अगर मिल गया, दे कांट बेयर दिस पेन, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी थिक हो चुका है। अगर एसी में बैठ जाए, इतना थिक और गाढ़ा हो जाता है, खून इतना ठंडा पड़ जाता है कि वेजल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जो हल्का हल्का बूंद बूंद जा रहा है वो भी नहीं जा पाता है, और उसके बाद दे सफर वेरी बैडली। ये रीजन क्या है जो अटक गया खून यहाँ पे, क्यों इन्फ्लेमेशन हो गई, और उसके बाद ये दवाई निकली क्यों नहीं, वायरस बाहर निकला क्यों नहीं, बैक्टीरिया यहाँ से निकला क्यों नहीं? क्योंकि जो मेडिसिन आपको दबाने के लिए दे दी गई बचपन में, यही दवाई सबसे बड़ा कारण है। और कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, जैसे ही स्मोक कंटिन्यूअसली, फूकने वाला तो बाद में मरता है, लेकिन जो उसका धुआं कंटिन्यू ले रहा है एटमॉस्फेयर में, अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत स्लो है, और लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम, अगर ड्रेनेज सिस्टम आपका कमजोर है, तो ये स्मेल भी अगर चली गई, आपको सिगरेट की स्मेल भी चली गई, तो इमीडिएट आके आपके ब्लड वेसल्स को चोक कर देता है। चोक करते, इन्फ्लेम करते ही इमीडिएट जो वेन्स में जाना था, टिश्यूज में ब्लड जाना था, ऑर्गन्स में ब्लड जाना था, ये जा नहीं पा रहा है। तो हमको 2 पॉइंट्स को दबा देना है जब भी हमको लगा कि वैस्कुलाइटिस की प्रॉब्लम आ गई है। सबसे पहला पॉइंट, सेंटर फिंगर फेसिंग टुवर्ड्स योर इंडेक्स फिंगर, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन जहां पे मिलती है, धीरे से प्रेस करते हुए जाना, एक ग्रूव मिलेगा, प्रेस करके देखो वहां पे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पॉइंट नंबर 1। खड़े रहने का जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जिन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा इंजेक्शंस ले लिए हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन को दबा दिया गया है, और अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज अ ड्रेनेज सिस्टम अगर उसको बाहर नहीं निकाल पाया, तो फिर यू विल गेट दिस डिजीज, वैस्कुलाइटिस के आप शिकार हो जाते हैं। पैर में देखना जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट लाइन एंड होती है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर एंड योर सेंटर फिंगर से स्ट्रेट आ जाना, जहां पे हमारा ये ब्लैक लाइन एंड हो रहा है, यहाँ पे देखो एक व्हाइट लाइन सेंटर में, जस्ट प्रेस देयर, दिस इज योर लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज पॉइंट। इसको प्रेस करते ही सारा का सारा बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब के सब बाहर निकलना शुरू। जिन जिन का भी ब्लॉक है वहां बहुत पेन होगा, खून जो गाढ़ा हो जाता है ये वापस पतला होना शुरू हो जाता है, जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया सब जो अंदर चले गए ये सारा का सारा रिलीज होना शुरू हो जाता है। एक सिंपल थियरी, लिम्फेटिक सिस्टम अगर क्लीन नहीं है, अंदर ही अंदर रह गया, दवाइयां अंदर ही अगर रह जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जा नहीं रहा है, साथ साथ में स्टूल्स में से निकल नहीं गई, वहीं की वहीं जमा हो गई, तो सारे ऑर्गन्स हमारे एक के बाद एक खराब होने लग जाते हैं, सारे टिश्यूज खराब होने लग जाते हैं, और फिर ये तीनों टाइप के वैस्कुलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। देन यहाँ पे बताया था चेहरे पे कहीं पे भी इन्फेक्शन, ईएनटी का इन्फेक्शन होता है, जब भी हमको ईएनटी का इन्फेक्शन होता है क्या कर रहा है, यहाँ से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम पूरे अंदर से पूरे ग्लैंड में से क्लियर कर देना है, ड्रेनेज लाइन। उसके बाद चेस्ट पार्ट, कॉलर बोन से लेते हुए
प्रेस एंड रिलीज। उसके बाद एक एक उंगली में से रिलीज कर देना है, रिलीज। अब पैर में से हम भेजना कहाँ है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, नीचे। सैक्रल रीजन इज अवर ड्रेनेज सिस्टम। नीचे से टैप करते हुए पीछे से ऊपर आना है, पीछे से ऊपर आना है। लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में गंदगी भेजनी है तो नीचे से ऊपर जाना है। बिग टो के पास थंब ले लेंगे, थंब से क्या करना है, पीछे आना है, रिवर्स। यहाँ से टैप करते हुए नीचे जाना है। अगर आप यहाँ से टैप करते हुए चले जाएंगे वो अलग काम करता है, लेकिन यहाँ से टैप करते हुए जब जाते हैं, यहाँ से अंडर आर्म से, जहाँ जहाँ हमको पसीना आता है, सबसे पहले पसीना कहाँ देखो, पाम्स में कई लोगों को पसीना आता है, फीट में भी कई लोगों को पसीना आता है, अंडर आर्म्स में पसीना आता है, जॉ की एरिया में पसीना आता है, तो जहाँ जहाँ घुटने के पीछे पसीना आता है। तो ये सारे हमारे ड्रेनेज सिस्टम है। कान के पीछे देखो हाथ लगा के, कितने लोगों को पसीना आता है। सबसे पहला पसीना यूं उतरेगा, चेहरे पे बाद में आएगा, पहले गर्दन के पीछे से। टॉक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पीछे से। नाक के ये हिस्से में देखना, यहाँ ज्यादा पसीना आएगा, बाद में यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारा यू फॉर यूट्रस, तो यहाँ की भी गंदगी निकलनी है। सबका सब गंदगी निकालना जरूरी है। लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन, पूरा बॉडी क्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम जैम हो गया, पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड होके ब्लड थिकनिंग हो जाएगा, थिक हो गया, पहुंच नहीं पाएगा, एंड देन यू विल सफर वेरी बैडली। न ठंडी बर्दाश्त न गर्मी बर्दाश्त। यू नीड प्लेजेंट वेदर एट दैट टाइम।